दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और आज जो बात करने वाले हैं वो हम कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। इसको फंक्शंस के हमने अभी तक टोटल 5 टाइप्स पढ़े हैं, 5 टोटल टाइप्स पढ़े हैं, जिनमें पहला तो था 1 दूसरा ऑन टू, तीसरा इनटू और चौथा था मैनी वन। और उसके बाद हमने पढ़ा था 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन का हो चुकी है, लेकिन उससे रिलेटेड आप कुछ नोट्स हैं जो लिखिए। देखिए, यदि फलन f एक की है, यदि फलन f एक की है तो कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। यदि फलन f एक की है तो कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ b। तथा फलन f आच्छादक है, तथा फलन f आच्छादक है तो कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। ठीक है, यदि फलन अगर आपका फंक्शन 1 फंक्शन है तो आप कह सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू होगा कार्डिनलिटी ऑफ b। और अगर फंक्शन ऑन टू है तो आप कह सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। ठीक है, तो देखिए अर्थात फलन f एक की आच्छादक है, अर्थात फलन f एक की आच्छादक है तो कार्डिनलिटी ऑफ a किसके बराबर होगी, कार्डिनलिटी ऑफ b के। मतलब दोनों फलनों में दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या होगी, समान होगी। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कार्डिनलिटी ऑफ b। ठीक है, तो ये आपका एक नोट हो गया। अब देखो, इससे जो 1 ऑन टू फंक्शन है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए, आपने एग्जाम्पल में ले लिया कि एक फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है कहाँ से कहाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। ठीक है, अब की बार हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो डिफाइन हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। और किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, f ऑफ x बराबर x। ठीक है, मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या है, शूम ही है। कहने का मतलब है डोमेन का अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो x तो उसकी f इमेज भी क्या है, शूम x ही होगी। ठीक है, और ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ठीक है, फंक्शन किसके लिए डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आप देखते हो कि डोमेन n के प्रत्येक एलिमेंट की f इमेज क्या है, शूम है। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर आप 1 की इमेज फाइंड आउट करते हो तो f ऑफ 1 की इमेज क्या आएगी, 1। इसी प्रकार 2 की इमेज क्या आएगी, 2। इसी प्रकार स्मॉल n की इमेज क्या आएगी, स्मॉल n। या फिर इसी प्रकार x की इमेज क्या आएगी, x। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप n के 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हो, n के आप 2 डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, आपने ले लिए 1 और 2। ठीक है, n के 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए आपने 1 और 2। अब आप इनकी f इमेज को देखो, अगर फंक्शन 1 है तो कोई भी 2 एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उनकी f इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कहने का मतलब है f ऑफ 1 किसके बराबर नहीं होगा, f ऑफ 2 के बराबर नहीं होगा। और देखो यहाँ पे f ऑफ 1 f ऑफ 2 के बराबर नहीं है, f ऑफ 1 आ रहा है और f ऑफ 2 2 आ रहा है। दूसरी बात, डोमेन में से आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, को डोमेन में से कोई सा भी एलिमेंट लीजिए। को डोमेन में से अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लेते हो x, ठीक है, को डोमेन में से अगर आप कोई सा भी एलिमेंट x लेते हो तो देखते हो कि इसके लिए डोमेन में एक और एलिमेंट x,
इसके लिए डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट स्मॉल x इस प्रकार से होगा कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x के बराबर, कि एफ ऑफ एक्स बराबर x। ठीक है, दोबारा से देख लो, 1 1 on 2 फंक्शंस का एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल फंक्शंस लिखाए थे, उसमें मैंने आपको लिखा था आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन लिखवाया था। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है आपका, मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेट क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। साथ के साथ ये फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एफ इमेज क्या है, सम ही एफ इमेज है। ठीक है, और जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफाइन हो रहा है। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, तो आप देखते हो कि एफ ऑफ 1 की इमेज क्या होगी 1, 2 की इमेज क्या होगी 2, इसी प्रकार x की इमेज क्या होगी x। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल रही है, n के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। अब आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं। 1 1 on 2 के लिए करते क्या है, सबसे पहले 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए आप डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लो 1 और 2, ठीक है, और उनकी एफ इमेज को भी आप डिफरेंट शो कर दो। तो देखो उनकी एफ इमेज भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ ही रही है। ठीक है, आपको डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेना, कोई से भी दो। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन का आपने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हैं और उनकी एफ इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ 1 1 फंक्शन है। इसी प्रकार आपको शो करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग है कि कोडोमेन एन में, कोडोमेन एन के प्रत्येक एलिमेंट x के लिए डोमेन में एक एलिमेंट x अगेन इस प्रकार से मिलना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, x के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की पूर्व प्रतिबिंब या इनवर्स इमेज किसके अंदर होनी चाहिए, डोमेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन भी है। मतलब आप कह सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो देखो चूंकि 1 डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 1 किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 भी किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है, मतलब आप क्या कह सकते हो, इसलिए फलन एफ, इसलिए फलन एफ एक कैसा फलन है, एक ही फलन है। फलन एफ एक ही फलन है। कैसा फलन है, एक ही फलन है। इसी प्रकार देखो, चूंकि ईच एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल एन के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच डैट एफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। कहने का मतलब है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। देयरफॉर फलन एफ कैसा फलन है, फलन एफ आच्छादक फलन है। फलन एफ कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि 1 1 on 2 फंक्शंस का, जिसमें हमने कौन सा फंक्शन लिया था, हमने आइडेंटिटी फंक्शन लिया था। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है, अब की बार तो थी एक की आच्छादक, अब की बार हम डेफिनेशन है एक की अंतरछेपी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका एक की अंतरछेपी। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, एक की अंतरछेपी फलन या 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, आपने एक फंक्शन लिया f जो कि डिफाइन हो रहा है डोमेन ए से कोडोमेन बी में, किस प्रकार से कि f ऑफ स्मॉल a किसके बराबर है, स्मॉल b के, जहाँ पर स्मॉल a किसका एलिमेंट है, सेट a का, और स्मॉल b किसका एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट है। अब ये जो फंक्शन f है, ये फंक्शन f
ये जो फंक्शन एफ है ये 1 इंटू फंक्शन कहलाता है। ये जो फंक्शन एफ है ये 1 इंटू फंक्शन कहलाएगा यदि दो कंडीशन का पालन करे। यदि दो कंडीशन कौन कौन सी? फर्स्ट कि डोमेन के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एफ इमेज को डोमेन में भी क्या मिलनी चाहिए? डिफरेंट मिलनी चाहिए। और सेकेंड कि को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी इन्वर्स इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना हो, मतलब उसकी इन्वर्स इमेज क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो देखो ये फंक्शन एफ 1 इंटू फंक्शन कहलाता है यदि ईच A1 A2, यदि फर्स्ट ईच A1 A2 जहाँ पर A1 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू A2, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ A1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ A2। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि देयर एग्जिस्ट an element small b belongs to b such that f इनवर्स b क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब सेट b में एक एलिमेंट स्मॉल b ऐसा एग्जिस्ट हो कि f इनवर्स b क्या हो? 5 के बराबर हो। तो फंक्शन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा आपका 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन कहलाएगा? 1 इंटू फंक्शन कहलाएगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए। माना एफ ए से बी में कोई फलन है। माना एफ ए से बी में कोई फलन है। That is f from a to b such that f of a बराबर b, जहाँ पे ईच स्मॉल ए किसका एलिमेंट है? कैपिटल ए का, और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है? कैपिटल बी का। ठीक है, तब फलन f एक की आच्छादक फलन कहलाता है। तब फलन f एक की आच्छादक फलन कहलाता है यदि पहली कंडीशन कौन सी है? यदि समुच्चय ए के किन्हीं भी दो भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है, मतलब समुच्चय ए के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए और उनकी सेट बी में क्या होनी चाहिए? डिफरेंट एफ इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। मतलब आप क्या लिख सकते हो? दैट इज ईच A1, A2 बिलोंग्स टू ए के लिए, दैट इज ईच A1, A2 बिलोंग्स टू A1, A2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए A1 डज नॉट इक्वल टू A2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ A1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ A2, f ऑफ A1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ A2। ठीक है, और सेकंड है कि कोडोमेन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इनवर्स इमेज डोमेन ए में एग्जिस्ट ना हो, मतलब उसकी इनवर्स इमेज क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड है समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो, एक
अवयव ऐसा विद्यमान हो कि एक अवयव ऐसा विद्यमान हो कि समुच्चय ए में उसका F प्रतिबिंब या समुच्चय ए में उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो या नहीं हो। मतलब आप क्या लिख सकते हो, डेट इज देयर एग्जिस्ट स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B सच डेट F इनवर्स ऑफ स्मॉल b बराबर 5। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई किसकी, एक की अंतरछेपी फलन की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन, एक की अंतरछेपी फलन की। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए एक के अंतरछेपी फलन का। एग्जाम्पल है, आपने ले लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है, और सेट बी ले लिया आपने जिसमें है 1 9 या 1 27 125 और 2 1 60। ठीक है, 2 1 6। और आपने फंक्शन डिफाइन किया है एफ कहाँ से कहाँ, ए से बी में, किस प्रकार से कि सच डैट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे आप देखते हो फंक्शन ए से बी में डिफाइन है किस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। तो आप देखते हो कि इस सेट ए का कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो, इस सेट ए का कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए 1 और 3, और आप देखते हो कि इनकी जो एफ इमेज है वो एफ इमेज भी क्या है, वो एफ इमेज भी डिफरेंट है। ठीक है, वो एफ इमेज क्या है, डिफरेंट है। डैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, अतः फलन एफ कैसा है, फलन एफ एक की फलन है। ठीक है, जो फलन एफ है वो कैसा फलन है, वो एक की फलन है। ठीक है भाई, कैसा फलन है, एक की फलन। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है अंतरछेपी। तो अंतरछेपी के लिए आपको कोडोमेन बी में एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना होगा, कम से कम एक एलिमेंट जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं है। तो देखो चूंकि 216 बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच डैट एफ इनवर्स ऑफ 216 इक्वल टू 5। कहने का मतलब है डोमेन बी में एक एलिमेंट 216 इस प्रकार से विद्यमान है कि उसकी इनवर्स इमेज किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अतः फलन एफ अंतरछेपी फलन है। अतः फलन एफ अंतरछेपी फलन है। ठीक भाई, क्या है, अंतरछेपी फलन है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता हुआ एक की अंतरछेपी फलन का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बहुएकी आच्छादक। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका बहुएकी आच्छादक फलन या मैनी वन ऑन टू फंक्शन। कौन सा है नेक्स्ट, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका 7th नंबर, बहुएकी आच्छादक फलन। बहुएकी आच्छादक फलन, ठीक है, या मैनी वन ऑन टू फंक्शन, या फिर कौन सा फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब देखिए मैनी वन ऑन टू फंक्शन होता क्या है, तो देखो अगेन आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करो f। ठीक है, एक फंक्शन f डिफाइन करो a से b में। तो देखो माना f समुच्चय a से
समुच्चय बी में एक फलन है। क्या है? एक फलन है। डेट इज एफ फ्रॉम कैपिटल ए टू बी सच डेट एफ ऑफ स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी, जहाँ पे स्मॉल ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का, और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है। अब ये जो फलन आपने डिफाइन किया है ए से सेट बी में, ये फलन आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यदि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सेट ए में कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हो, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हो जिनकी एफ इमेज क्या आ रही हो? सेट बी में सेम आ रही हो। और सेकेंड, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की इन्वर्स इमेज किसके अंदर होनी चाहिए? सेट ए में एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है तब फलन एफ बहुएकी, तब फलन एफ बहुएकी आच्छादक फलन कहलाता है। बहुएकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन समुच्चय ए में कम से कम दो भिन्न अवयव कम से कम दो भिन्न अवयव इस प्रकार से विद्यमान हो कि उनकी एफ इमेज उनका एफ प्रतिबिंब समुच्चय बी में समान हो। उनका एफ प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? समुच्चय बी में समान होना चाहिए। एफ प्रतिबिंब समुच्चय बी में समान हो। डेट इज ईच A1, A2 belongs to capital A, A1 does not equal to A2. This implies f of A1 बराबर f of A2, कि f of A1 बराबर f of A2। और सेकंड है समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो। पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो। डेट इज एफ ऑफ ए बराबर बी। डेट इज एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लीजिए अगेन। बहुएकी आच्छादक फलन या मैनी वन ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। तो यहां पे देखिए, आपने सेट ए ले लिया, जिसमें एलिमेंट है 1, -1, 3, -3, 5, -5। ठीक है। और साथ के साथ सेट बी ले लिया, जिसमें एलिमेंट है 1, 9, 25। ठीक है। और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, कहाँ से कहाँ? सेट ए से सेट बी में। किस प्रकार से? कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए? x² होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे ईच एक्स किसको बिलोंग करेगा?
सेट ए को बिलोंग करेगा। अब देखो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है ये फंक्शन मैन इवन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो मैन इवन ऑन टू फंक्शन के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस सेट ए में मतलब डोमेन में कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ऐसे लेने होंगे जिनकी एफ इमेज क्या हो, सेम होनी चाहिए, किसमें, कोडोमेन बी में, ठीक है। और साथ के साथ आपको भी क्या शो करना है, ऑन टू फंक्शन शो करना है। तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि इस कोडोमेन बी के प्रत्येक एलिमेंट की एफ इनवर्स एग्जिस्ट है, किसके अंदर, सेट ए के अंदर, ठीक है। तो देखो सिंस 1 डज नॉट इक्वल टू -1 दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1, दिस इम्प्लाइज 1 बराबर 1। मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः फलन एफ कैसा फलन है, बहुएकी फलन है। अतः फलन एफ बहुएकी फलन है, ठीक है। सेकंड आपको क्या शो करना है कि कोडोमेन बी के प्रत्येक एलिमेंट का एफ इनवर्स कोडोमेन बी के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स इमेज किसके अंदर होना चाहिए, सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो देखो एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या है, एफ इनवर्स ऑफ 1 है -1 और 1, ठीक है। एफ इनवर्स 1 किसके बराबर आ रहा है, एफ इनवर्स 1 आ रहा है -1 के बराबर और एफ इनवर्स 1 आ रहा है 1 के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार एफ इनवर्स ऑफ 9 किसके बराबर आ रहा है, -3 और ये आ रहा है +3 के बराबर, ठीक है। और इस सिमिलरली इसी प्रकार एफ इनवर्स ऑफ 25 ये आ रहा है -5 के और 5 के बराबर, ठीक है, -5 के और 5 के बराबर आ रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः फलन एफ आच्छादक फलन है, अतः फलन एफ आच्छादक फलन है। और अगर आप देखना चाहो यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज सेट निकालो, इस फंक्शन का जो रेंज सेट होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। अगर फंक्शन का रेंज सेट कोडोमेन के बराबर तो आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर संयुक्त फलन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।